ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायो लाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला है आउट ब्रीडिंग डिवाइस और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन वाला जो हमारा चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक है, वो आज पढ़ने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। कौन कौन से जो आउट ब्रीडिंग आउट मतलब जो ऑटोगेमी जो ऑटोगेमी और सेल्फ पोलिनेशन होता है उसको रोकने के लिए कौन कौन से डिवाइस मतलब कौन कौन से जो मेनू है हमारे बायोलॉजी के अंदर, स्पेशली प्लांट बायोलॉजी, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें पिस्टिल और जो पोलन है उस दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। उसके बाद आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन होता है प्लांट के अंदर वो पढ़ना है। तो चलिए आज हम देखते हैं सबसे पहले आउटब्रीडिंग डिवाइस एंड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो मैं आपको बता दूं कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, तो बहुत सारे डिवाइस हमारी बुक्स के अंदर दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हम जो सेल्फ पोलिनेशन होता है वो हम रोक सकते हैं। सेल्फ पोलिनेशन होता है वो हम रोक सकते हैं। अब एक क्वेश्चन में ये आया कि यहाँ पे हमें सेल्फ पोलिनेशन रोकना क्यों है। सेल्फ पोलिनेशन रोकना क्यों है, क्योंकि बार बार सेल्फ पोलिनेशन होने की वजह से कई सारी जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से जो प्लांट के अंदर जो जेनेटिकली जो मॉर्फोलॉजी की थोड़े बहुत कुछ चेंजेस आने चाहिए और चेंजेस नहीं आते। अगर ये चेंजेस को हमें बनाए रखना है, जेनेटिकली जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है जो प्लांट के अंदर हमें दिखने चाहिए, और चेंजेस हमें दिखने मतलब वो चेंजेस हमें वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन थोड़े बहुत कुछ हमें देखना है, मतलब चाहिए ऐसे चेंजेस हमें, जरूर है ऐसी चेंजेस की। तो इसके लिए हमें जो है सेल्फ पोलिनेशन बहुत सारे प्लांट के अंदर बार बार हुआ होता है उसको हमें रोकना होता है। उसको हमें रोकना है। तो उसके लिए कौन कौन सी जो मेथड है यूज होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया। मैं आपको सिंपल जो आउटब्रीडिंग डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे मेरे पास बहुत जगह नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये हमारा स्टिग्मा है, फ्लावरिंग प्लांट का ये हमारा स्टिग्मा है। ये हमारी स्टिग्मा की जो लाइन है, ट्यूब है, पोलन ट्यूब ये है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सबसे नीचे ये हमारी ओवरी है और वहां पे हमारा ओव्यूल होगा। तो हम बात कर ले कि स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा क्या करेगा, जो जो जैसे फ्लावर्स ऐसे हो गए जो हर्मो हर्माफोरोडाइट्स फ्लावर्स हो गए। हर्माफोरोडाइट्स फ्लावर हो गए मतलब ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही फ्लावर के अंदर है, जिसके अंदर ऑटोगेमी पोलिनेशन होता है। ऑटोगेमी पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। ऐसे फ्लावर होते हैं उसके अंदर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मैं एक बता देता हूँ, हमारा एंथर फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो जनरली ये हमारा जो मेल है, जो एंथर है, वो जो पोलन रिलीज करने वाला है यही स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। और ये जो स्टिग्मा है ये भी ऐसी इस तरह से कनेक्ट हुआ है कि अपने जो एंथर है अपने फ्लावर्स के मतलब अपने पास जो एंथर है उसमें से जो पोलन आने वाली है उसी को वो कनेक्ट करेगा और उसी के साथ वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेगा। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये इसकी वजह से जो प्लांट आने वाला है उसके अंदर जेनेटिकली चेंजेस नहीं होंगे। जैसे जैसा उसके पेरेंट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ऐसा ही उसके जो चाइल्ड है उसकी जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर ऐसा ही जेनेटिक मटेरियल आएगा। अब इसके अंदर थोड़े बहुत कुछ चेंजेस आने चाहिए। अब चेंजेस कब आएंगे, जब ये जो एंथर है हमारा, चेंजेस कब आएगा, जब ये हमारा एंथर है वो एंथर इसी प्लांट का ना हो, कोई और प्लांट का हो, मतलब हमारे मेल गेमेट्स हो कोई और प्लांट का हो, मतलब और कोई और प्लांट के पास जेनेटिक मटेरियल थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हो गए। जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल चेंजेस होने की वजह से जब ये वो वाली पोलन जब स्टिग्मा पे आएगी जिसके पास वो ऐसी पोलन है, मतलब वैसा ऐसा प्लांट है जिसकी जो मेल गेमेट्स है उसके पास जेनेटिकल मटेरियल डिफरेंट है। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जेनेटिकल मटेरियल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस होने की वजह से जो नई चाइल्ड मतलब ऑफस्प्रिंग मिलेगी उसके अंदर हमें थोड़े बहुत कुछ नए कैरेक्टर दिखाई देंगे, थोड़े बहुत कुछ हमें नए कैरेक्टर दिखाई देंगे। जैसा हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा है
तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। लेकिन ये जो आउट ब्रीडिंग, जो इन ब्रीडिंग, हम इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग, मतलब सेल्फ पोलिनेशन होता है। अब इसको रोकने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी डिवाइस है वो देखते हैं। चलिए हम हमारी बुक्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिवाइस दी गई है। तो डिवाइस नंबर ए यहाँ पे दी गई है, इन सम स्पीसीज pollen release and stigma respectively are not synchronized। मतलब जब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, उसके अंदर हमें ये करना है कि ये हमारा स्टिग्मा है। मैं अब सिर्फ स्टिग्मा ही ड्रॉ करने वाला हूँ। यस, ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा ओवरी है, ये हमारी ओवरी है। अब ये हमारा एंथर है। अब जब एंथर मैच्योर होगा, उसके अंदर से जब पोलन रिलीज होने वाली है, जनरली क्या होता है, जब ये जो स्टिग्मा होता है वो एंथर को लेने के लिए रिस्पेक्टिव होता है, मतलब रिसेप्टिवली वो उसकी कैरेक्टर शो करता है, तभी हमारा एंथर है वो क्या करता है, अपनी पोलन हो रिलीज करता है। लेकिन इस इन इन दोनों के जो साइकिल है उसके अंदर आप कुछ डिस्टरबेंस कर दो, इन दोनों के साइकिल्स के अंदर तो आप कुछ डिस्टरबेंस कर दो। मतलब कि जब पोलन रिलीज होगा, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आपकी बुक में भी लिखा है कि जब पोलन रिलीज होती है, एग्जाम्पल कि जब पोलन रिलीज होती है तब स्टिग्मा रिस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, और जब स्टिग्मा रिस्पेक्टिव होता है तब पोलन नहीं रिलीज होने चाहिए, तो जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और आउट ब्रीडिंग होता है और क्रॉस ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग होता है। मतलब जो उसी प्लांट की एंथर है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर नहीं होती, कोई और प्लांट की जो एंथर होती है वो आके स्टिग्मा पे ट्रांसफर होती है। तो ये हमारे पास ये मेजर डिवाइस है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। आइए चलते हैं हमारी बुक्स के अंदर जो लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिखा है कि majority of flowering plant produce hermaphrodites flowers and pollen grain I like pollen grain are likely to come in connect with the stigma of the same flower के जो स्टिग्मा होते हैं उसी के साथ वो ज्वाइन करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्टिग्मा होता है उसको पोलन को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने फ्लावर के पास ही स्टिग्मा वहां पे ही चले जाएगी और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो। इसकी वजह से इसका ऐसा कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन एंड रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन होने की वजह से उसका रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा बहुत बार इन सेल्फ पोलिनेशन होने के वजह से ऐसा होता है। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइस। अब फ्लावरिंग प्लांट ने इसके लिए बहुत सारे डिवाइस डेवलप किए टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको डिस्करेज, मतलब उसकी जो लिंक है उसको पूरी डिस्कनेक्ट करने के लिए, एंड एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन, और जो एनकरेज मतलब बढ़ाना, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे डिवाइड्स है। इन फर्स्ट इन सम स्पीसीज बात की है कि बहुत सारे प्लांट होते हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब जब पोलन रिलीज होती है तब मैंने बात बताया कि स्टिग्मा रिस्पेक्टिव नहीं होता, और जब स्टिग्मा रिस्पेक्टिविटी बताता है तब हमारी जो पोलन वो रिलीज नहीं होती। यहाँ पे लिखा है आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिस्पेक्टिवली, और stigma become respective much before the release of pollen। and then after third हमारा डिवाइस है in some other species, बहुत सारी ऐसी भी species है, the anther and stigma are placed at a different position so that pollen cannot come connect with the stigma and stigma of the same flower। मैं आपको बता दूं ये बहुत जो सी है हमारा किस टाइप का फ्लावर होगा, ये हमारी जो स्टिग्मा है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, अब जो ये स्टिग्मा होता है, मतलब ये जो हमारा स्टिग्मा होता है ये, और जो हमारा एंथर होता है, उन दोनों की जो अरेंजमेंट होती है वो ऐसी होती है कि कभी भी स्टिग्मा में से अगर एंथर में से जो पोलन आएगी वो कभी भी स्टिग्मा पर जा नहीं पाएगी, कभी भी इसके ऊपर जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जो एंथर होता है उस तरह से अरेंज हुआ होता है, इस तरह से वहां पे अरेंजमेंट हुआ होता है फ्लावर्स के अंदर। मतलब यहाँ पे जो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो अदर एंथर, अदर प्लांट की जो एंथर है वही यहाँ पे आनी आएगी, तभी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि इस एंथर अब रिलीज होगी तो यहाँ से चली नहीं जाएगी, क्योंकि ये एंथर यहाँ से एयर के हेल्प से एनवायरमेंट में चली जाती है और दूसरे प्लांट पे जाती है। मतलब यहाँ पे आउट ब्रीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्लांट की तीन मेजर डिवाइस है कि इसकी वजह से जो फ्लावरिंग प्लांट है वो आउटर जो सॉरी कंटिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन होता है उसको रोकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं। उसके बाद बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट
ऑटोगमी। अब मैं बात बताऊं कि बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगमी, जो डिवाइस नंबर ए और डिवाइस नंबर बी थी, उन दोनों डिवाइस की हेल्प से हम जो ऑटोगेमी प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में जो ऑटोगेमी प्लांट होते हैं उसके अंदर ऑटोगेमी पोलिनेशन होता है, मतलब वो ऑटोगेमी प्लांट ही हुए, ऑटोगेमी जो पोलिनेशन होता है उसके अंदर डिवाइस नंबर ए और बी यूज होता है, और जिसकी वजह से वो जो ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन होने वाला है, ऐसा सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज करेगी, सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज करेगी। इन थर्ड डिवाइस, जो हमारे तीसरी डिवाइस था, वो टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। The third device to prevent inbreeding is a self incompatibility. हमारी जो तीसरी डिवाइस थी वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दिखाती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दिखाती है। मैं आपको बता दूं, ये फिर से हमारा स्टिग्मा है यहाँ पे ऐसा, और ये हमारा एंथर है। तो ये सेल्फ मतलब ये एंथर की जो पोलन होती है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाती ही नहीं, सेल्फ वो समझ जाती है कि मुझे वहां पे नहीं जाना, इनकम्पेटिबिलिटी बताती है। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब ये स्टिग्मा होता है उसके फ्लावर का जो उसी फ्लावर का जो एंथर की पोलन होती है उसको अपने स्टिग्मा पे बिठाती ही नहीं, अगर बिठाती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं करवाती। फर्टिलाइजेशन मतलब जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे पोलन आएगी और इसमें से जो गैमेट्स रिलीज होगी उसकी वजह से स्टाइल डेवलप होगी, और वो गैमेट्स ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएंगे। वो सारी प्रोसेस है वो होगी ही नहीं, वो इनकम्प्लीट होती है, वो कंप्लीट नहीं होती। वो भी हमें अगले टॉपिक के अंदर देखना है कि वो सब कब होता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर। उसके बाद मैं बता दूं, जेनेटिकली मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। अब जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसकी बात करूं, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर होता है फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसके बाद फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल बाय द इनवाइटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द pistil. Another device to prevent self pollination is the produce of unisexual flower. अब जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए, आपको पता है यूनिसेक्सुअल मतलब एक फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर मेल ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और एक हमारा फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जब यूनिसेक्सुअली फ्लावर हो गए तो उसके अंदर जो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर बोथ मेल एंड जो female flowers are present on same plant such as a kestrel and maize. Monoecious is a prevent autogamy but not a geitonogamy. In several species such as a papaya, male and female flower are present on a different plant, that is each plant is either male or female. DOC, this condition prevent both autogamy and geitonogamy. आपको याद यहाँ पे रखना है कि मोनोशियस जैसे प्लांट है, क्लस्टर और माइज जो मोनोशियस है, वैसे प्लांट है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमें मोनोशियस और डियोसियस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ी गए है। मोनोशियस जो सारे प्लांट है उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, मतलब वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब जो मेल और जो फीमेल फ्लावर है वो सेम प्लांट के अंदर है, लेकिन जो सेम प्लांट के अंदर है लेकिन वो फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ऑर्गन नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के अंदर वो दोनों ऑर्गन आते हैं। तो अब ऐसी यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे कि कैस्टोर प्लांट है और माइज का जो कॉर्न का जो प्लांट होता है उसके अंदर सिर्फ ऑटोगेमी ही प्रिवेंट होता है। मतलब ऑटोगेमी मतलब एक ही प्लांट के अंदर, मैं आपको यहाँ से फिर से एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारा ये हमारा प्लांट है। ये हमारा प्लांट है, इसके अंदर एक मेल गेमेट्स और एक फीमेल फ्लावर है। अब क्या होगा कि अगर हमारी जो डिवाइस है थर्ड नंबर की और वह एबीसी में से कोई भी आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो वर्क करेगी, तो वो सिर्फ ऑटोगेमी को ही प्रिवेंट कर सकती है, क्योंकि ये है ना इसी फ्लावर की जो मेल गेमेट्स इस फ्लावर तक नहीं आ सकते, एक ही फ्लावर के जो मेल गेमेट्स होते हैं इस फ्लावर तक नहीं आ सकते। और जो गेटेनोगेमी है मतलब हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के अंदर, और वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, और उसको प्रिवेंट करने में हमारे जो डिवाइस है वो मोनोशियस प्लांट के अंदर
अनकंफर्टेबल है। उसके बाद सेवरल स्पीसीज है पपैया मेल, पपैया के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, हमें पता है मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डियोसिस, दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगमी और गैटेनोगमी। और ऐसी कंडीशन में मतलब डीओसी कंडीशन जिसमें भी हमें दिखाई देती है जिस भी प्लांट के अंदर, उसके अंदर ऑटोगेमी पोलिनेशन और गैटेनोगेमी दोनों पोलिनेशन के अंदर जो सेल्फ पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्रिवेंट होती है इस डिवाइस की हेल्प से। हमारे पास जो 3 डिवाइस है उसकी हेल्प से। आई होप कि आपको पता चल गया, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऑटोगेमी मतलब क्या, गैटेनोगेमी मतलब क्या और जेनोगेमी मतलब क्या। फिर से मैं बता दूं, ऑटोगेमी का मतलब यहाँ पे है कि एक ही फ्लावर, उसके पास मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन है। उसके बाद गैटेनोगेमी का मतलब ऐसा है कि जो ट्री होती है वो सेम होती है लेकिन उसके अंदर जो 2 टाइप्स के फ्लावर आते हैं, एक फ्लावर्स मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। उसके बाद जो दूसरे होते हैं जेनोगेमी, उसके अंदर ट्री भी डिफरेंट डिफरेंट होती है और फ्लावर भी, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट थे, हमने उसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे फिर से मैं जो लास्ट पैराग्राफ है वो आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हुए तो उसके अंदर जो हमें सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट करना है तो क्या होगा, तो मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। हमें पता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, मतलब वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर एक ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो शो होता है, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर के अंदर 2 टाइप्स के जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों दिखाई देते हैं, लाइक एंथर और पिस्टिल। तो इसकी मैं बात करूं तो क्लस्टर और माइस के अंदर जो मोनोसियस प्लांट है उसके अंदर सिर्फ ऑटोगेमी होता है, वो प्रिवेंट होता है, गैटेनोगेमी नहीं प्रिवेंट होता है। क्यों? क्योंकि गैटेनोगेमी की डेफिनेशन आप एक बार सोचे तो आपको पता चल जाएगा कि गैटेनोगेमी में क्या होता है, कि गैटेनोगेमी में प्लांट तो सेम होता है लेकिन फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर। इन सेवरल स्पीचीज पपैया है उसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज प्लांट आइदर मेल और फीमेल डाइक्लोड, दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गैटेनोगेमी। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने पहले भी बताया है कि गैटेनोगेमी में क्या होता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था। फिर से ये हमारा एक प्लांट है जो गैटेनोगेमी, अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो ये जो मेल फ्लावर की एंथर है वो एंथर हमारे फीमेल फ्लावर तक जा सकती है, मतलब ये सेल्फ पोलिनेशन ही हुआ क्योंकि प्लांट तो हमारा एक ही है, प्लांट तो हमारा एक ही है, मतलब ये सेल्फ पोलिनेशन हुआ। तो इसको गैटेनोगेमी के अंदर ये सेल्फ पोलिनेशन को कट करने के लिए, कम करने के लिए, हमारी जो मतलब डिस्करेज करने के लिए हमारे जो 3 डिवाइस है यहाँ पे हेल्पफुल नहीं होते। लेकिन जो दूसरे प्लांट होते हैं, डाइकोइट्स प्लांट है, पपैया है, उसके अंदर एक गैटेनोगेमी और ऑटोगेमी दोनों प्लांट्स को जो आउटर ब्रीडिंग है, सॉरी जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको कट करते हैं, उसकी जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारा हुआ आउटर ब्रीडिंग डिवाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पूरी इमेज के साथ मैंने यहाँ पे बताया कि सेल्फ पोलिनेशन होता है तब क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मैं बता दूं कि एक बात आई थी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब क्या है, ये हमारा स्टिग्मा है, ठीक है, ये हमारा स्टिग्मा है। अगर यही इसके पास से, ये मैं यही फिगर के अंदर ड्रॉ कर देता हूँ, अगर इसके पास से एक एंथर आया और उसी एंथर ने क्या किया कि पोलन रिलीज की, तो इस स्टिग्मा को पता चल जाएगा कि ये मेरे प्लांट की जो एंथर है, मेरे पास जो फ्लावर है उसी की जो एंथर है, उसी का जो पोलन आई है वो यहाँ पे आई है। तो वो क्या होगा, एक जो पोलन है वो अपनी ही थी, मतलब उसका जर्मिनेशन होता नहीं है। जर्मिनेशन होना मतलब ये जो स्टाइल है वो डेवलप होना है, स्टाइल डेवलप होती नहीं है। तो ये सारे दिखाते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी बताते हैं कि वो जर्मिनेट करते नहीं है। स्टिग्मा के ऊपर पोलन आने के बाद भी जर्मिनेट नहीं होते क्योंकि स्टिग्मा के पास ऐसा केमिकल कंपाउंड है कि उसको पता चल जाता है कि ये जो पोलन है वो मेरे प्लांट की है या दूसरे कोई प्लांट की है, मतलब ऐसी जबरदस्त मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है।
तो ये है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब जो अगर पोलेन होगी वो कंपेटिबल होगी तो जर्मिनेशन होगा, और इनकम्पेटेबल होगी पोलेन तो जर्मिनेशन होगा नहीं। तो ऐसा भी होता है आउटर ब्रीडिंग डिवाइस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो गेटेनोगेमी और जो सारे प्लांट की बात की थी वो मैंने बात की थी, ये हमारा फ्लावर्स है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है। बट अगर गेटेनोगेमस पोलिनेशन होगा तो ये जो हमारा पोलन है वो कहाँ पे जाएगा, दूसरे फ्लावर्स के फीमेल के स्टिग्मा के पास। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि सेल्फ पोलिनेशन मतलब यही एंथर और इसी एंथर का यही एंथर और उसी सॉरी एक ही फ्लावर उसी फ्लावर का एंथर और उसी फ्लावर की पोलन, उसी फ्लावर का स्टिग्मा। और क्रॉस मतलब अदर प्लांट, यहाँ पे देखना ये अदर प्लांट है, अदर प्लांट की जो एंथर होती है वहां से पोलन आती है, दूसरे कोई प्लांट की जो स्टिग्मा है वहां पे ट्रांसफर होता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। वो याद रखना है, इस चार्ट से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे ए और बी दूसरे दो एग्जांपल दिए गए, दो प्लांट्स है उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन मतलब एक ही प्लांट, ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये हमारा गेटेनोगेमी पोलिनेशन हुआ। गेटेनोगेमी पोलिनेशन हुआ तो उसमें भी सेल्फ पोलिनेशन तो होता है, क्योंकि ये एक ही प्लांट का मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस होगा नहीं। इसके अंदर से जो पोलन आने वाली आउटर कब होगा, जब दूसरे प्लांट की जो एंथर है इसके अंदर आए तो ये आउटर पोलिनेशन मतलब क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो आप ये इमेज देख के अच्छे से देख सकते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आउटर ब्रीडिंग डिवाइस मतलब क्या है, और हमें किसको रोकना है और किसको बढ़ावा देना है। देन आफ्टर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी एक जबरदस्त मैकेनिज्म है, फिगर है यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा स्टिग्मा है और स्टिग्मा के ऊपर अगर कंपेटिबल जो पोलेन आई उसकी, अगर उसको जो जो जिस प्लांट को जो टाइप्स की जो पोलेन चाहिए, मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बहुत बार सेल पोलिनेशन हो गया तो उसके अंदर एक वन टाइप ऑफ प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और उस प्रेशर की वजह से स्टिग्मा के ऊपर ऐसे केमिकल कंपाउंड आएंगे कि जो वो अपने जो प्लांट के जो एंथर के जो पोलन होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और उसको उसके साथ फर्टिलाइजेशन करके मतलब उसको जर्मिनेट नहीं करते, मतलब हमारी जो स्टाइल है प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अगर हमारे स्टिग्मा है उसको पता चल गया कि हमारी पोलन है वो दूसरे प्लांट की है, तो वो अपने जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगी और जो स्टाइल है उसको डेवलप करेगी। आप सारी इमेज के अंदर देख सकते हैं। वन अनसक्सेसफुल अगर ऐसा हुआ कि जो पोलन आती है वो उसी प्लांट की होती है तो उसको पता चल जाता है, तो उसी पोलन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो स्टिग्मा होते हैं वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब ए मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत इफेक्टिव और अच्छी इमेज है जिससे आप समझ सके कि कब प्लांट का जो स्टिग्मा होता है वो पोलन एक्सेप्ट करता है और कब उसको रोक देता है। उसके बाद हम इस सारी चीज को मतलब सारी जो बातें हैं उसको इजीली याद रखने की कोशिश करते हैं। तो आउटर ब्रीडिंग डिवाइस की बात मैं करूं तो हेर्मोपोराइट्स फ्लावर्स के अंदर मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एक ही फ्लावर्स के अंदर होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, पोलन ग्रेन आर लिंकेज टू कम टू द कनेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर। उसकी वजह से जो पोलन होती है उसी फ्लावर के मतलब ये जो मेल है उसी के इसी को पोलन दे देते हैं और ये जो फीमेल होती है उसी को एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन एक समय एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल्फ पोलिनेशन बहुत बढ़ गया है तो उसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा, जो मैंने प्रेशर की बात की थी उसकी वजह से जो सेल्फ पोलिनेशन है वो कट हो जाएगा और प्लांट के अंदर बहुत सारे डिवाइस प्रोड्यूस हो गए जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको स्टॉप करेंगे। और ये जो हमारे 4 टाइप्स के डिवाइड्स थे, 3 टाइप्स के, ये दो एक बी और सी आपको एक साथ लेना है, ये दो डिवाइस एक साथ है और ये हमारा तीसरा। तो आप तीनों तीन डिवाइस के बारे में हमने बात की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इजीली इसको याद रखने के लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यस, ये अगर हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो उसका यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है माइज और कैस्टर प्लांट्स जो मोनोसियस कंडीशन होते हैं, उसके अंदर मोनोसियस कंडीशन होते हैं और हमें एक्सप्लेन करती है। उसके अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लेकिन सेम प्लांट के अंदर होते हैं, लेकिन सेम प्लांट के, तो उसके अंदर सिर्फ ऑटोगेमी प्रिवेंट होता है, गेटेनोगेमी नहीं होता। मैंने बताया क्यों नहीं होता, आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं
पपैया डियोसिस कंडीशन अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर तो डिफरेंट ही होंगे, लेकिन वो प्लांट भी डिफरेंट होगा। और यहाँ पे प्लांट तो कैसा था, सेम था, प्लांट तो सेम था। इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ ऑटोगेमी क्या होता था, प्रिवेंट होता था, गेटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होता था। क्योंकि गेटेनोगेमी में क्या है कि एक ही प्लांट के अंदर, गेटेनोगेमी में क्या है कि एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर आते हैं। तो ये तो यही बात हुई कि एक ही प्लांट है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसी फ्लावर का, मतलब उसी प्लांट का होगा। मतलब उसके अंदर जो ये सारी हमें मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे, उसका मतलब ये है कि बहुत बार सेल्फ पोलिनेशन होने की वजह से, एक ही प्लांट का मेल और एक ही प्लांट का फीमेल क्रॉस होने की वजह से ये हमारा जो इनब्रीडिंग प्रेशर था वो प्रोड्यूस हुआ था। अब इसको रोकने के लिए हम ये जो हमारे जो आउटर ब्रीडिंग डिवाइस है डेवलप हुए, तो गेटेनोगेमी प्लांट के अंदर ये जो हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है वो प्रिवेंट नहीं कर पाते गेटेनोगेमी में, लेकिन ऑटोगेमी को वो अच्छे से प्रिवेंट कर देते, क्योंकि ऑटोगेमी के अंदर तो पता है कि एक ही फ्लावर होगा, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर आए हैं, एक ही फ्लावर के अंदर। अब तो फ्लावर को क्या मिल गया, अब तो फ्लावर को क्या मिल गया, एक ऐसा फ्लावर है वो मेल है और एक दूसरा फ्लावर है एक फीमेल है, ये दूसरा हमारा फीमेल है। तो ये जो हमारा जो पोलन है इस फ्लावर के साथ जाएगी, मतलब अब इसको क्या लगता है कि जो ए पोलन होती है दूसरे प्लांट की, पोलन है वो दूसरे प्लांट की है, मतलब दूसरे प्लांट से आई है। यहाँ पे जो सेम प्लांट है उसकी वजह से उसकी जगह दूसरे प्लांट के अंदर अब ये फीमेल फ्लावर्स है, उसको दूसरे प्लांट में से मेल मिलेंगे। अगर यहाँ पे मेल फ्लावर्स है वो दूसरे प्लांट के जो फीमेल फ्लावर है वहां तक जाएंगे, मतलब वो इंटरेक्शन वाइसा वर्सिस जो प्रोसेस होती है वो करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद मैं बात करूं पपैया की, तो आपको बताया था कि पपैया ऑटोगमी को भी स्टॉप कर देता है और गेटिनोगमी भी को स्टॉप कर देता है। तो ये हमारे आउटर ब्रीडिंग डिवाइस की बात की मैंने। उसके बाद हम बात करें मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जो पोलन होती है वो और वो जो हमारी पिस्टिल मतलब मेल गेमेट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम होता है, उसका मेन पार्ट पिस्टिल, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसकी बात करने जा रहे हैं हम। तो मैं बात कर दूं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं पूरी। उसके अंदर एक फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, एक फ्लावर के अंदर एंथर भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। यहाँ पे उसकी ओवरी है, तो ये मोनोशियस फ्लावर है, उसके अंदर पोलन इज कम टू द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर से जो पोलन है वो आने वाली है। लेकिन डायोसियस, अगर जो डायोसियस फ्लावर हुआ तो उसके अंदर पोलन है वो कम टू द अदर फ्लावर, पोलन आने वाले वो दूसरे, क्योंकि डायोसिस जो जो सारे प्लांट होते हैं उसके अंदर दो टाइप्स के फ्लावर आते हैं, एक मेल फ्लावर और फीमेल। यहाँ पे तो मेल और फीमेल दोनों जो कंडीशन है वो एक ही फ्लावर के अंदर एक्सप्रेस हो रही है, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। तो अब हमें ये देखना है कि जो ये हमारी एंथर है, कई बार ये जो सेल्फ पोलिनेशन होता है उसकी वजह से, मैंने पहले भी बताया था कि कई बार जो हमारी एंथर होती है उसके अंदर से जो पोलेन आती है वो पोलेन सेम फ्लावर की मतलब अब ये देखना है पहले तो कि जो पूरी कंडीशन हुई थी, मैंने बताया था कि ये स्टिग्मा है। अब स्टिग्मा पहले रीड करता है कि ये जो पोलेन हमारे ऊपर आई है वो पोलेन सेम फ्लावर की है, मतलब सेम प्लांट की है या अदर आउटर है, आउटर प्लांट की ये पोलन है उसको देखता है। तो इसके लिए इसके डिपेंड पे जो पोलन होते हैं उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि कंपेटिबल पोलन और इनकम्पेटिबल पोलन। कंपेटिबल मतलब क्या कि स्टिग्मा को जो पोलन चाहिए वो पोलन, स्टिग्मा को जो पोलन चाहिए वो, मतलब स्टिग्मा जिस पोलन को एक्सेप्ट कर दे उसके साथ जो मैच हो जाए वो कंपेटिबल पोलन। मतलब स्टिग्मा को मैं आपको बता दूं, एग्जांपल दे दूं कि आउटर ब्रीडिंग डिवाइस में हम थोड़ा अंदर चले जाए तो मैंने जो फिगर दिखाई थी स्लाइड के अंदर, तो उसके अंदर ये हमारा, मैं फिर से आपको ये दिखा देता हूँ एक बार, मतलब आपका आइडिया पूरा कंप्लीट हो जाए। कंपेटिबल पोलन और इनकम्पेटिबल पोलन की बात कर रहा हूँ मैं। यस, दैट इज अ फिगर। ये जो हमारी फिगर है यहाँ पे, मतलब ये जो कंपेटिबल पोलन होगी तो ही ये स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा और आगे बढ़ेगा। मतलब इस स्टिग्मा को पता है कि जो फ्लावर है
जो पोलन आई है वो दूसरे प्लांट की है, अपने ही प्लांट की, मतलब अपने ही प्लांट की, मतलब सेम प्लांट की नहीं है। तो ऐसी कंडीशन मतलब एक वन टाइप ऑफ डिवाइस है। अगर हम बात करें कि अगर हम आउटर पोलन प्रिस्टिल इंटरेक्शन देख रहे हैं, हम पोलन प्रिस्टिल जो इंटरेक्शन हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर मैं बात कर दूं कि पोलन प्रिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर यस पोलन प्रिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर मैं बात कर दूं कि कंपेटिबल पोलन है, मतलब अगर जो स्टिग्मा को पोलन चाहे वही पोलन उसको मिल गई। ये सपोज यस ये हमारा स्टिग्मा है, यही पोलन, बहुत सारी पोलन इसके ऊपर आती है स्टिग्मा के ऊपर। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें से एक भी पोलन उसको जो कंपेटेबल है, तो ये एक ही पोलन जर्मिनेट होगी और उसके गेमेट्स उसके अंदर ओवरी तक जाएंगे। दूसरे सारे जो गेमेट्स से वो डाई हो जाएंगे, दूसरे सारी जो पोलन है उसके गेमेट्स रिलीज हो गए नहीं, जर्मिनेट हो गए नहीं, क्योंकि वो अपनी एक प्लांट की वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टर है, वन टाइप ऑफ उसका डिवाइस है, उसको क्या करने का, देखने के लिए, मतलब ये केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड स्टिग्मा पर प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से ये जो पोलेन होती है, जो स्टिग्मा होता है उस पोलेन को रीड कर लेता है कि ये हमारी है, हमारे मतलब आउटर प्लांट की है या इनर प्लांट की, मतलब अपने ही सेम प्लांट की है या इनर प्लांट की पोलेन है। अगर उसको जैसी चाहिए, मतलब उसको आउटर प्लांट की पोलेन चाहिए तो उसको ले लेगा, उसको अगर इनर प्लांट की मतलब सेम प्लांट की पोलेन चाहिए तो वो ले लेगा, मतलब अपने हिसाब से वो प्रोसेस करता है। तो ये मैंने बात की थी। तो कंपेटिबल मतलब ट्रू पोलन बोलते हैं उसको, एक्सेप्ट द स्टिग्मा, स्टिग्मा एक्सेप्ट कर देता है, और ग्रो होता है स्टाइल, और स्टाइल ग्रो होता है। स्टाइल मतलब जिसके अंदर से हमारे जो गैमेट्स है वो पास होने वाले हैं। उसके बाद की बात करूं, इनकम्पेटेबल पोलन मतलब फॉल्स पोलन, जो नॉट एक्सेप्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करता, और नॉट ग्रो स्टाइल। उसके बाद दिस ऑल रिएक्शन आर पॉसिबल टू पोलन एंड पिस्टिल केमिकल कंपाउंडेंट। ये जो सारी प्रोसेस है वो किसकी वजह से पॉसिबल हुई थे, जो पोलन और पिस्टिल के बीच में जो केमिकल कंपाउंड है वो रीड होते हैं, उसके जो पूरे डायलॉग्स होते हैं, दिस डायलॉग्स इज मेडिएटेड बाय अ केमिकल कंपाउंड ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल, मतलब पिस्टिल और पोलन के जो सारे कंपाउंड होते हैं उसके बीच में जो डायलॉग्स, मतलब उसके बीच में रिएक्शन होती है, उसकी वजह से इस स्टिग्मा होता है उसको पता चल जाता है कि एक हमारी मतलब हमें जैसी चाहिए ऐसी कंपेटिबल पोलन है या इनकम्पेटिबल पोलन है। क्वेश्चन मेजर है, आपको बहुत बार ऐसा होगा कि स्टिग्मा को कैसे पता चलेगा कि पोलन हमारी है या नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं कि अगर कंपेटिबल पोलन आई तो फिर क्या होगा, अगर मोस्ट इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कंपेटिबल पोलन आई है तो ये हमारा फिगर ए बी सी और ए डी 4 स्टेप के अंदर हमें आगे बढ़ना है। ये हमारे पोलन है, स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट है, ये सिर्फ स्टिग्मा ही मैंने यहाँ ड्रॉ करा है, उसमें से हम मान लेते हैं कि ये सारी कंपेटिबल है तो सब जर्मिनेट होगी और स्टाइल डेवलप होगी। स्टाइल डेवलप होने के बाद जो मेल गेमेट्स होते हैं वो स्टाइल में से रिलीज होते हैं, स्टाइल में से रिलीज होने के बाद वो कहाँ तक जाते हैं, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या आया है, ओव्यूल आया है, और ओव्यूल के अंदर एग आया है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस मतलब पेन होता है बीच के अंदर, बीच सेंट्रल सेल, उसके बाद 3 जो 2 होते हैं वो सेग्री साइनग्रेड्स सेल होते हैं, उसके बाद फिलीफॉर्म एपर्टस आया होता है। तो मैं बात कर लूं कि जो यहाँ से यहाँ पे आगे जाएगा। उसके बाद ये जो डी इमेज है आपको दिखने हैं, तो अगर जो पोलन है यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर, ये पोलन है वो कैसी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2 सेल स्ट्रक्चर होता है। हमें पता है कि एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो न्यूक्लियर मतलब ट्यूब्यूल न्यूक्लियर है, ट्यूबुलर न्यूक्लियर मतलब ये जो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्पफुल होता है, मतलब स्टाइल बनाने में वेजिटेटिव सेल हेल्पफुल होता है। और ये हमारा जो जनरेटिव सेल है, ये हमारा जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड होता है पोलन ट्यूब के अंदर, मतलब स्टाइल के अंदर फर्दर डिवाइड होता है मिटोसिस के, मतलब मिटोसिस माइटोसिस की हेल्प से वो फर्दर डिवाइड होता है, और दो जो गैमेट्स है उसमें डिवाइड होता है। और ये जो 2 गैमेट्स है वो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स है, एक जो मेल गैमेट्स है, दोनों मेल गैमेट्स है उसको फिलीफॉर्म एपर्टस है वो अंदर जाने के लिए हेल्प करेगी। उसके बाद ये साइनग्रिड है वो उसको एग तक पहुंचाएगी, क्योंकि एग जो मेल गैमेट्स है उसको पता नहीं कि एग कहाँ पे आएंगे, तो ये जो 2 साइनग्रिड सेल है उसको गाइड करेगी कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे
फीमेल एग है, तो यहाँ पे आएगी और उसका फर्टिलाइजेशन होगा। एक का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और दूसरा जो एग है हमारा मेल गेमेट से वो पोलर सेल है। जो हमारा पोलर न्यूक्लियस, उसके पास दो न्यूक्लियस तो थे, उसके बाद ये तीसरा आया, मतलब ए बन जाता है 3n, ए बन जाता है 3n कंडीशन, 3 न्यूक्लियस वाला सेल। और ए बनाता है पूरा हमारा जो न्यूट्रिशन वाला सेल होता है, जो न्यूट्रिशन वाला सेल होता है, जो प्लांट को प्लांट के अंदर जो उसको हमने नाम दिया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल 3n पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल। जो वो पूरा हमारे जो सेल है, हमारा जो एंडोस मतलब ये हमारा एंडोस्पर्म है, मतलब ये जो 3n कंडीशन वाला जो सेल है वो हमारा जो जाइगोट बना है एग के साथ मेल गेमेट जुड़ने के बाद उसको न्यूट्रिशन देता है। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है कंपैटिबिलिटी से लेके जो फर्टिलाइजेशन होता है वहां तक की जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पिस्टिल पोलन और सॉरी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये सारी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल पोलन इंटरेक्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब सुपीरियर वैरायटी की सीड और फ्रूट हमें बनाने हैं बहुत अच्छी वैरायटी के, तो हमें इफेक्टिव मतलब जो स्पेसिफिक टाइप के जो प्लांट होते हैं जिसके पास हाई जेनेटिक मटेरियल होता है, वैसे प्लांट को मतलब उसके पास के जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसा मेल लेना है, और हाई जेनेटिक मटेरियल हो ऐसा फीमेल लेना है, दोनों को क्रॉस करवाना है, फर्टिलाइज करवाना है, और सुपीरियर वैरायटी के जो प्लांट होते हैं वो बनाने हैं, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके दो टाइप्स है, इमेस्क्यूलेशन और बेगिंग। तो इमेस्क्यूलेशन में क्या करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि एंथर होता है जो प्लांट के अंदर उसको कट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एंथर में से जो पोलन रिलीज होने वाली है वो उसके स्टिग्मा पर जाएगी नहीं, क्योंकि एंथर तो कट हो गया है। अब उसके पास जो पोलन आने वाली है वो पोलन दूसरे प्लांट की आएगी, क्यों? क्योंकि उसके अपने जो फ्लावर के पास जो अपने प्लांट के अंदर जो अपने फ्लावर के पास और उसी प्लांट के जो एंथर थी वो तो कट हो गई है, मतलब वो हाइब्रिडाइज होगा। और ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि जो एंथर थी उसको हमने जो वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होते हैं उसकी हेल्प से कट किया है। लाइक आप कातर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूं, आपकी बुक्स के अंदर ही लिखा है फोरसेप। यस, आपकी बुक्स के अंदर लिखा है फोरसेप। फोरसेप की हेल्प से भी आप जो एंथर है उसको कट कर सकते हैं। उसके बाद में बेगिंग की बात करूं तो बेगिंग में कुछ नहीं है, जो इमेस्क्यूलेशन किया हुआ प्लांट है जिसके एंथर हमने निकाल दिया, अब उसके पास सिर्फ स्टिग्मा और गाइनोसियम ही बचा है, एंड्रोसियम हमने निकाल दिया, तो गाइनोसियम वाला प्लांट को बैग लगा देनी है। एक बैग लगाने के बाद ये जो हमारा गाइनोसियम है, आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। यस, इसको एक बैग लगा देनी है हमें। यस, इस टाइप से बैग। अब इसमें से जो हमने एंथर तो निकाल दिया, मतलब एंड्रोसियम निकाल दिया है। अब गाइनेशियम में ये बैग लगाने का मतलब ऐसा है कि अब इसमें कोई जो आउटर जो पोलेन आती है, मतलब दूसरे प्लांट की जो पोलेन आती है, मतलब कोई एनिमल की हेल्प से, एयर की हेल्प से, तो इस स्टिग्मा पर आए नहीं, क्योंकि यह स्टिग्मा पे हमें स्पेसिफिक टाइप की जो पोलेन होती है, हाइब्रिडाइज अच्छे वाले प्लांट की जो पोलेन होती है वो लगानी है। तो जो हमारे पास ऐसी पोलेन आती है उसको हमें यहाँ पे रखना है, फर्टिलाइज करवाना है, फिर से ये जो एंथर है उसको निकालना है, फिर से इसको कवर कर देना है। ठीक है, और इसका जो फर्दर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होनी है, मतलब ये जो पूरा फर्टिलाइजेशन हुआ वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, और सुपीरियर वेराइटी के जो सीड्स फ्रूट हमें मिलते हैं। उसके बाद आपकी बुक के अंदर ही एक पॉइंट लिखा है कि अगर अगर आपने अगर आपके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेन एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर आपको मैं बता दूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर के जिसके अंदर क्या है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है, जिसके पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है। तो इस फ्लावर के पास फीमेल है, तो इसके अंदर जो आपको एंथर को कट करने की मतलब इमेस्क्यूलेशन करने की जरूरत रहती नहीं है, उसको सीधा आप बेगिंग कर सकते हैं, स्पेसिफिक साइज की बैग, और बैग के अंदर आपको छोटे छोटे जो होल्स
होते हैं वो पाड़ने के होते हैं, जिसकी हेल्प से आप जो उसके अंदर जो थोड़े बहुत जो ऑक्सीजन है उसकी जो ट्रांसफर हो सके। आपका एक प्रैक्टिकल है जो बैगिंग का और इमेस्क्यूलेशन का। आपके जब आपका प्रैक्टिकल आप करो तब आपको आइडिया ज्यादा क्लियर होगा। और इसमें से एमसीक्यू बहुत सारे निकलते आते हैं, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट भी आपकी बुक्स के अंदर दिया है। उससे पहले हम हमारी एक थियरी देख लेते हैं कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है। तो फटाफट हम जाते हैं कि पोलिनेशन डज नॉट ग्रांटेड द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन compatible pollen of the same species of the stigma। मतलब पोलिनेशन होता है तब ऐसा जरूरी नहीं कि जो हमें पोलन चाहिए, मतलब 100% श्योर नहीं होता कि जो हमें राइट टाइप की जो पोलन चाहिए वही पोलन आएगी, ऐसा श्योर होता नहीं है। ऑफ्टन द पोलन ऑफ द wrong type either the from the specific species of the from the same plant if the self incompatible। मतलब जो बहुत सारे प्लांट होते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबल, मतलब उसको अपनी जो पोलन होती है, मतलब अपने ही प्लांट की पोलन की जरूरत नहीं रहती, एंथर की जरूरत नहीं रहती, वो दूसरे प्लांट की एंथर में से जो पोलन ग्रेन आते हैं, जो मेल गेमेट्स आते हैं, माइक्रोजीनस माइक्रोस्पोर जो आते हैं उसको ही वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट होते हैं। ऐसा ही हमने एक इससे पहले ही इससे पहले हमने जो आउटर ब्रीडिंग डिवाइस था उसके अंदर हमने देखा था सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ प्रिवेंट इन ब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बता देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्लांट होता है वो सेल्फ इनकम्पेटेबल होता है कि उसी सेम फ्लावर की जो पोलन होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एज अ लॉ ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा द पिस्टिल एज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। अब मैं बात आई कि पिस्टिल के पास ऐसी एबिलिटी है जो रिकॉग्नाइज कर सकती है कि कौन सी पोलन है वो कंपेटेबल है और कौन सी पोलन इनकम्पेटेबल है। इफ इट इज अ राइट टाइप ऑफ पिस्टिल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रोमोटर पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। तो जो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट है वो स्टार्ट होगी, जैसे मैंने बताया कि पोस्ट पोलिनेशन इवेंट के अंदर स्टाइल बनती है, उसके बाद पूरी जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई है वो मैंने उससे पहले की इमेज में बताई। आपके बुक के अंदर एबीसीडी देके 3 इमेज दी गई, वो भी हम देखने वाले हैं। इवेंट दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन इफ द पोलन is of the wrong type the pistil reject the pollen by the preventing pollen germination on the stigma of the pollen tube ग्रोथ इन द स्टाइल। अगर जो उसको कंपेटिबल मिली तो स्टाइल ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलो बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस डायलॉग। इस किसकी वजह से होता है? कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। पिस्टिल और पोलन ग्रेन की अंदर जो कंटिन्यूअसली जो डायलॉग्स मतलब जो रिएक्शन होती है इसकी वजह से ये जो स्टिग्मा है उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि जो वो जो पोलन की जो पोलन होती है उसको पहचान सकते हैं कि कौन सी पोलन कंपेटिबल है, कौन सी पोलन इनकम्पेटिबल है। तो इसके बारे में बात की। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपाउंड ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोस ऑफ दिस पिस्टिल। मैंने बात की थी पोलन होती है और केमिकल कंपाउंड होते हैं। बहुत सारे जो बोटनिस्ट है मतलब जो प्लांट रिसर्चर्स है उसने भी ये बात को प्रूव कर दिया है, आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये सच है कि जो पिस्टिल होते हैं उसके पास ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है स्टिग्मा के पास जो कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल जो पोलन होती है उसको पहचानने में हेल्पफुल करती है। उसके बाद नेक्स्ट थियरी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये हमारी नेक्स्ट थियरी है जो मैंने पूरी बात की है। जो फर्टिलाइजेशन वाली जो बात है यहाँ पे लिखा है, मेंशन ईयरली फॉलोइंग द कंपैटिबल pollination is a pollen grains germinate on the stigma to produce a pollen tube throughout one of the germ spore. The content of the pollen grain move into the pollen tube, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो गई पोलन ट्यूब। ये जो हमारा ग्रीन लाइन से मैंने सॉरी
ग्रीन लाइन से जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो हाईलाइट किया है उसके अंदर ऐसा दिखा है कि कंपेटिबल पोलिनेशन हुआ। कंपेटिबल पोलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है और स्टिग्मा के अंदर स्टाइल ग्रो होती है और जर्म स्पोर बनते हैं। उसके बाद द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। जो पोलन ग्रेन के पास कंटेंट है, आपको पता है पोलन ग्रेन के पास कंटेंट क्या है, उसके पास मेल गेमेट्स है। उसमें भी दो टाइप्स के सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। और स्टाइल कहाँ तक जाती है, ओवरी तक। उसके बाद मैं बात कर दूं, यू विल रिकॉल दैट द सम प्लांट पोलन ग्रेन आर शील्ड एट द टू सेल कंडीशन। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसके पास पोलन ग्रेन दो सेल की 2n कंडीशन होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। सच अ प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फ्रॉम टू मेल गेमेट्स। मैंने बताया कि जनरेटिव सेल होता है, फिर से डिवाइड होता है मिटो उसके अंदर माइटोसिस होता है, माइटोसिस के हेल्प से वो फिर से डिवाइड होता है दो सेल के अंदर। और जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो हमारे जो न्यूक्लियर ट्यूब है, हमारे जो गेमेट्स है उसको एग के पास पहुंचाने के लिए जो ट्यूब बनाती है, जो स्टाइल बनाती है, उसमें हेल्पफुल होता है। ये आपके बुक्स में नहीं लिखा, फिर भी मैं बताया हूँ। उसके बाद जो पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड। कहाँ से जाएगी, माइक्रोपाइल। जो हमने ओव्यूल का जो पूरा स्ट्रक्चर देखा उसमें माइक्रोपाइल एंड देखा था। माइक्रोपाइल एंड में से जो स्टाइल होती है एंटर होती है और यहाँ से मेल गेमेट्स एंटर ऑफ द सैंग्रीड थ्रू द फिलीफॉर्म एपर्टस। वहां पे फिलीफॉर्म एपर्टस होते हैं, सैंग्रीड होते हैं। मैनी रिसेंट स्टडी हैव शो द फिलीफॉर्म एपर्टस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइल पार्ट ऑफ द सैंग्रीड गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को अंदर जाने के लिए एग के अंदर, मतलब जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जाने के लिए ये सैंग्रीड सेल और जो हमारी फिलीफॉर्म एपर्टस होती है वो गाइड्स करती है पूरी हमारे गेमेट्स को गाइड्स करती है कि आप यहाँ से यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद ऑल दिस इवेंट फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा यूटिल pollen tube enter the ovule are together referred to as a pollen pistil interaction as a point आउट ईयरली पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो सारी हमारी प्रोसेस कौन सी मैकेनिज्म में आती है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलो बाय अ promotion or inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction, even the incompatible pollination to get a desired hybrid. अब आपको एक क्वेश्चन होगा जो आपको ध्यान रखना है कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हमारी बुक्स में क्यों है और यहाँ का क्यों है और क्यों हेल्पफुल है। तो जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ना, वो एक इस प्रोसेस की हेल्प से जो हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस हो ना, उसके लिए आपको एक स्पेस मिल जाती है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो स्टिग्मा है वो कंपेटिबल पोलन को एक्सेप्ट करता है, इनकम्पेटिबल पोलन को एक्सेप्ट नहीं करता। स्टिग्मा की कैरेक्टर आपको पता चला। उसके बाद जो पूरी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो आपको पता चली। तो ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का जो आपने डायनामिक जो प्रोसेस देखा, इसकी वजह से आपकी जो नया प्लांट आपको हाइब्रिडाइज डिजाइन करना है उसमें आपको हेल्प मिलती है। जो नया प्लांट आपको डिजाइन करना है उसमें आपको हेल्प मिलती है। तो ये इसकी एप्लीकेशन होती है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं आगे की बात। तो यहाँ मैंने जो पूरे स्टेप बताए हैं, स्टेप वाइज इवेंट इन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पहले पोलिनेशन होता है, उसके बाद पोलन इन एडहेंशन होता है, उसके बाद पोलन हाइड्रेशन, मतलब पोलन एक्सेप्ट होती है कि नहीं, उसके बाद एक्सेप्ट हो जाती है तो पोलन जर्मिनेट होती है। पोलन जर्मिनेट होती है तो ट्यूब बनती है स्टिग्मा में ट्यूब बनती है, तो उसके अंदर स्टाइल बनती है। उसके बाद स्टाइल में से दो गेमेट्स एंटर हो गए, कहाँ तक जाएगी, एम्ब्रियो सेक और ओव्यूल तक जाएंगे। और ओव्यूल के बाद वो जो पूरी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो होगी। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखनी है। उसके बाद मैं पहले बात कर दूं कि हमारा पोलन था, उसके अंदर दो सेल थे, जनरेटिव और ये हमारा वेजिटेटिव है। तो ये जनरेटिव सेल यहाँ पे आया, ये स्टिग्मा है हमारा, ये होता है स्टिग्मा, तो यहाँ पे आया फर्दर डिवाइड हो जाता है दो स्पर्म सेल के अंदर। उसके बाद मैं बात करूं कि जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो क्या बनाता है, ट्यूब न्यूक्लियस से हमारा जो स्टाइल है वो बनाता है, वो आगे रहता है और स्टाइल बनाता जाता है और पीछे पीछे हमारे जो दो गेमेट्स है वो चले आते हैं।
तो ये पूरी प्रोसेस इस फिगर की हेल्प से आप अच्छे से समझ सकते हैं और ये सारे स्टेप आपको याद रखने हैं, जिसकी हेल्प से आप पूरी जो पोलन पिस्टल इंफेक्शन प्रोसेस है वो अपनी लैंग्वेज में याद रख सकते हैं। यस, ये हमारी बुक्स की सारी फिगर है कि जब पहले पोलन आती है तो पोलन ए फिगर के अंदर जो पोलन होती है वो जर्मिनेट होती है कि नहीं स्टिग्मा के अंदर। आफ्टर जर्मिनेशन अगर कंपेटिबल पोलन हुई तो जर्मिनेट होने के बाद ये सारी स्टाइल बनती है। स्टाइल बनने के बाद ये जो हमने फिगर नंबर सी है उसके अंदर हमारे स्टाइल के अंदर से जो गैमेट्स आने वाले हैं वो की बात है। उसके बाद हमारी जो डीप इमेज है उसके अंदर ये जो हमारे वेजिटेटिव न्यूक्लियस था उसने लाइन बना दी और हमारे दो मेल गैमेट्स है वो अंदर फिलिफोर्म एपेक्टस के हेल्प से अंदर जा रहे हैं। उसके बाद अंदर जाने के बाद जो मेल गैमेट्स है वो एक क्या किसके पास जाएगा, ये जो पोलर न्यूक्लियस है उसके पास जाने वाला है और दूसरा मेल गैमेट जो हमारा एग है उसके पास जाने वाला है। पोलर न्यूक्लियस के पास जाने के बाद वो 3 डायमेंशन पोलर न्यूक्लियर सेल बनाने वाला है हमारा। उसको हमने नाम दिया है पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म बनाता है। जो उसके पास बहुत सारा फूड होता है वो हमारा जो जाइगोट बनता है प्लांट के अंदर उसको मतलब न्यूट्रिशन देता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। ये आपकी बुक की फिगर है, आप अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके बाद आई लास्ट टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने बताया उससे पहले यहाँ पे मैंने एक लाइन की है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी। आपको कैसे पता चलेगा कि जो पोलन होती है वो जर्मिनेट होती है कि नहीं, तो आपकी प्रैक्टिकल के अंदर भी एक्सपेरिमेंट है, आपकी बुक के अंदर भी शॉर्ट में इसकी थियरी दी गई है। तो मैं पढ़ता हूँ, कैन यू कैन इजीली स्टडी पोलन जर्मिनेशन ड्यूरिंग सम पोलन फ्रॉम द फ्लावर सच एज अ पी, चिकन पी, कोर्टेरिया, ब्लॉसम एंड विंका ऑन अ ग्लास साइड। आपको इसमें से कोई भी प्लांट की, आप पी प्लांट ले लो, उसके जो फ्लावर है उसकी जो स्टिग्मा है उसका जो स्टिग्मा सॉरी जो उसका एंथर है उस एंथर में से आप पोलन निकालो, उसके एंथर में से पोलन निकालो। अब स्टिग्मा के ऊपर उसको जैसी कंडीशन मिलती है ग्रोथ होने के लिए, ऐसी कंडीशन आप आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर दो, ऐसी कंडीशन होती है। उसको एक मीडियम चाहिए ग्रोथ होने के लिए, वो मीडियम आपको शुगर सॉल्यूशन देना है, जिस 10% शुगर सॉल्यूशन देना है। उसके अंदर आपको ए पी प्लांट की जो एंथर में से जो पोलन निकलने वाली वो ऐड करनी है। उसके बाद आपको 15 से 30 मिनट तक देर देखने, मतलब उसको आफ्टर उसको ऐसा मीडियम मिल गया तो जो स्टाइल है वो डेवलप होने लगी, जो स्टाइल है वो डेवलप होने लगेगी और आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। लो पावर के अंदर देखना है। ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, मजा भी आएगा आपको। शायद दूसरा ही एक्सपेरिमेंट आपकी एक्सपेरिमेंट बुक के अंदर है। उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मैंने बात की थी कि दो टाइप के होते हैं, इमेस्कुलेशन और बेगिंग। इमेस्कुलेशन में क्या होता है कि जो एंथर होता है मेल एंथर उसको कट कर देना है, जिससे हेल्प से जो फ्लावर होता है उसको सेम एंथर के हेल्प से वो फर्टिलाइज ना हो। उसके बाद बेगिंग है, स्पेसिफिक साइज की बैग लेनी है। उसके बाद इमेस्कुलेशन किया हुआ जो फ्लावर है उसको ये बैग ढक देनी है। क्यों क्यों ये बैग उसके ऊपर रख देनी है, क्योंकि इस जो हमारा जो फ्लावर है उसका जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जो एयर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पोलन रहती है वो उस स्टिग्मा के ऊपर आके जर्मिनेट ना हो, इसके लिए उसको बैग बैग कर देना, बैग से पैक कर देना है। उसके बाद स्पेसिफिक टाइप का जो एंथर होता है जिसके साथ हमें हाइब्रिडाइज करवाना है, उस एंथर को लाके उसकी जो पोलन होती है उसको हम इस स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करना है और आफ्टर फिर से हमें इस बैग को ढक देना है और जिसकी हेल्प से हमें जो हाइब्रिडाइज फ्रूट और सीड मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो आपको इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा आप बेगिंग कर सकते हैं, सीधी सीधी प्रोसेस आप बेगिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इजी है, पूरा टॉपिक बुक के अंदर भी इजी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 2.3 है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस थी वो प्री फर्टिलाइजेशन में आती थी, अब हमारा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट हमें पता ही, हम बहुत बार देख चुके प्री फर्टिलाइजेशन में। आज हमने डिटेल में ही देखा है पोलन पिस्टिल पोलन जो इंट्रैक्शन वाला टॉपिक था उसमें। फिर से हमें एक बार एक लेक्चर के अंदर ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो देख लेना है। यहाँ तक आपको याद रखना है। थैंक यू।